6 न्यात ब्राह्मण समाज संपत्ति ट्रस्ट भीलवाड़ा द्वारा पूरे देशवासियों को दीपावली महापर्व की मंगलमय शुभकामनाएं। राजस्व मंत्री जाट का भव्य स्वागत, कहा सभी के लिए खुले हैं दरवाजे। जिले की मांडल विधानसभा सीट के विधायक और राजस्थान सरकार में हाल ही में कैबिनेट राजस्व मंत्री बने रामलाल जाट मंत्री बनने के बाद आज पहली बार भीलवाड़ा आए, जहां सर्किट हाउस में विभिन्न संगठनों, व्यापारियों, कर्मचारियों, अधिकारियों आदि ने भव्य स्वागत किया। सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू होते हुए मंत्री जाट ने कहा कि ग्रामीणों को परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। लंबित राजस्व प्रकरणों का भी डिजिटल माध्यम से जल्दी निस्तारण किए जाने का प्रयास रहेगा। जाट ने कहा कि जनता की समस्याओं का निस्तारण समय पर हो। मुख्यमंत्री गहलोत की इसी मंशा को ध्यान में रखते हुए सोमवार, मंगलवार, बुधवार को वो जयपुर में रहेंगे और जनता की समस्याओं का निस्तारण करेंगे। साथ ही प्रशासन गांवों के संग चल रहे अभियान में भी जनता को काफी राहत मिली है और राजस्व कर्मचारियों की भर्तियां भी शीघ्र निकाली जाएंगी। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। हम लोग उनको पट्टे देकर आए, उन्होंने कभी मांगा भी नहीं, किसी ने दिए भी नहीं, जबकि इतनी राजनीतिक पार्टियों की सरकारें रही है, इतने सरपंच रहे हैं। तो कल हमारे महेंद्र जी पूर्व विधायक जी थे और प्रधान जी थे, वहाँ पे सरपंच जी थे, एसडीएम या सारे अधिकारी थे, तो वो इस तरह के काम निकल के आ रहे हैं। ये चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है कैंपों में। ग्राम न्यायालय है जिसमें भीलवाड़ा जिले में 2 मिले, एक सुवर्ण और एक मंडल। अब देखो वहाँ लंबित मुकदमों को हमने किस तरह डिस्पोजल किया, कोर्टें जा के अपने हर पंचायत मुख्यालय पर जाके किया। अभी सरलीकरण किया अशोक गहलोत साहब ने, और जितने लंबित मुकदमे हैं चाहे बंटवारे संबंधी, वो फाइलें स्वयं एसडीएम अपने कैंप में लेके जा रहे हैं, कैंप प्रभारी, और वह सामंजस्य करके करेंगे। और आने वाले टाइम में यही तरीका बेहतर होगा। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, ये मैं कानूनी बात नहीं कर रहा, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जब तक गांव की पंचायत वहीं बैठ के फैसला नहीं करे, 2-5 आदमी वहीं फैसला, बाकी कोई कोर्ट ऐसी नहीं है जो इतना आसानी से फैसला कर दे, उसकी प्रक्रियाएं बड़ी जटिल है। सबसे अच्छा तरीका, आपने अच्छा प्रश्न उठाया, मैं कोशिश करूंगा हमारी कैबिनेट में बात रख के कि गांव की पंचायत गांव में बैठ के करें, जिससे मुकदमों का निस्तारण हो। राजस्थान सीमेंट की प्रोग्राम कर रही है, उसमें सारे उद्योग या मेवाड़ चैम्बर है या इनसे सलाह मांगी गई है, इनसे राय मांगी गई है, इनके जो सुझाव मांगे गए हैं, जो इनके कठिनाइयाँ आ रही हैं। स्वयं मुख्यमंत्री जी, अभी हमारी जो मंत्रिपरिषद की मीटिंग थी उसमें भी ये चीज़ आई। अभी शांति धारीवाल साहब, उद्योग मंत्री हमारे प्रसाद लाल जी और कुछ मंत्री समूह की टीम बाहर भी गई थी। वहाँ काफ़ी करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट, अरबों रुपए का राजस्थान में होने जा रहा है। तो यहाँ की दिक्कत होगी तो मैं भी मेरे स्तर पे भी उठाऊंगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से दिक्कतें होगी। जब एकल खिड़की की बात की है तो उसमें फिर भी अड़चने हैं, तो उसको निश्चित रूप से सुधार करने की मंशा अशोक गहलोत साहब। आबादी बस गई क्यों, जखमाल सिंह अब्दुल रहमान वाला जो फैसला है उसमें 47 की स्थिति बहाल करने का भी है, लेकिन उसमें कहीं ये नहीं है अभी। हालांकि इसकी एग्जामिन हम करवाने के लिए मैं डायरेक्शन दे के आया हूँ, हालांकि उन्होंने देख रखा है, फिर भी मेरे समझने के हिसाब से तो उसमें अगर ऐसी चीज़ जहाँ बस्ती बस चुकी है या ऐसी चीज़ें हैं, तो अभी मुख्यमंत्री जी ने रेवेन्यू के तमाम अड़चने आ रही, उसकी कल ही कमेटी डिक्लेयर की है, मेरे को समन्वयक बनाया है। हमारे साथी भाई मंत्री जी प्रसाद लाल जी उसमें मेंबर हैं, हमारे साथी हैं, गोविंद राम जी नए मंत्री बने, मेघवाल जी हैं, और भी 2 मंत्री जी और हैं। तो चार लोग मीटिंग करेंगे ताकि और भी कोई अड़चने राजस्थान के किसान, मजदूर, छोटे आदमी या बड़े आदमी जिनके भी अड़चने राजस्व विभाग संबंधी हैं, तो उस कमेटी के माध्यम से हम एक ड्राफ्ट नोट तैयार करके मुख्यमंत्री जी को निवेदन करके उसमें सरलीकरण करेंगे। यही उद्देश्य हमारे डिपार्टमेंट का है, मेरा खुद का भी यही है। इतने वर्षों से मैं प्रशासन, गाँव के संग, कई सरकारों के समय हमेशा चलते आए हैं, लेकिन जिस तरह का सरलीकरण, आप देखो 40, 45, 46 साल के काम निकल के आ रहे, तो योजनाओं में, नियमों में सरलीकरण किया, विधानसभा में कानूनों में बदलाव किया, तभी वो काम निकल के आए। इसी तर्ज पे हम राजस्थान की जनता के दुख दर्द को इस डिपार्टमेंट से तकलीफ नहीं हो, वो काम नियम बदलने होंगे तो बदलेंगे, उनको राहत पहुंचाने का काम करेंगे। यही बात मैं आपके समक्ष रखने की, मैं रिव्यू मीटिंग ही नहीं कर पाया। अभी रेवेन्यू बोर्ड चेयरमैन सब लोगों से अनौपचारिक मीटिंग करके आया हूँ।
ऐसी परिस्थितियों में जैसे मुकदमे के आधार पे नियम कायदे कानून बने हैं, उसके आधार पे रेवेन्यू कोर्ट होती है। और फिर भी एसडीएम कोर्ट अभी हमारे रेवेन्यू में हमारे पास बहुत बड़े चैलेंज है। सबसे बड़े चैलेंज है कि हमारे पुरानी कहावत है कि नीचे कर पटवार ऊपर करतार, यानी ऊपर मालिक है भगवान है और नीचे पटवार है। तो अभी तो वो बड़ा चैलेंज है कि जो कई वर्षों से भर्तियां नहीं हुई, अभी अशोक गहलोत साहब ने जो भर्तियां निकाली है जिससे वो तमाम पद भरे जा रहे हैं, ताकि जो नीचे अड़चने आ रही है वो स्वतः ही भर्ती के माध्यम से, क्यों आप देख रहे हो खुद भी हमारे पटवारी लोग अभी हड़ताल भी हुई थी उनसे समझौता हुआ था। उसी के उपरांत मुख्यमंत्री ने 5000 से ज़्यादा पद निकाले हैं। तो इतने बड़े पद रेवेन्यू में राजस्व में ये डिपार्टमेंट बना जब से एक साथ ऐसी भर्तियाँ नहीं निकली। पिछले टाइम का इतना बैकलॉग है, इतनी भर्तियों की जगह कमी है, तो निश्चित रूप से ये पूर्ति होगी जिससे सुविधा ज़्यादा मिल पाएगी। और दूसरे वाले प्रोडक्ट लेने वाले उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। मैंने अच्छी क्वालिटी का उनका पूरी तरीके से ध्यान रखा, तो उन्होंने भी मेरी ऐसी परिस्थितियों में साथ दिया और हमेशा दूध डेयरी सड़क से जुड़े रहे ताकि किसानों को 2 पैसा मैं ज़्यादा दे पाया, तो उन्हीं की बदौलत दे पाया, उनको भी धन्यवाद दूंगा। अब आज की परिस्थितियों में सरकार ने अभी मंत्रिमंडल का विस्तार किया आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने। इस जिम्मेदारी से मैं जगह जगह राजस्थान में घूमूंगा भी। अभी हमारे को 3 दिन की जिम्मेदारी मिली कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार हम जयपुर ही रहें, आम लोगों के लिए दरवाजे खुले रखें ताकि कोई भी आदमी राजस्थान के हों या और जो इससे इफ़ेक्ट हो रहे हों वो किसी भी तरीके से मुझे 3 दिन जयपुर में मिल सकते हैं। मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। ये सोच अशोक गहलोत साहब की है, उस पर मैं पूरा खरा उतरूँगा। इसके साथ ही अभी जो सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है जन घोषणा पत्र को लागू हो अच्छी तरीके से, काफ़ी 65 से ज़्यादा % तक तो योजनाएं क्रियान्वित हो चुकी है। बाकी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए मेरे विभाग में जो चीज़ें हैं उनको मैं बजट घोषणा में जो अशोक गहलोत जी ने की है, प्रशासन गाँवों के संग, प्रशासन शहरों के संग, उसमें काफ़ी सरलीकरण योजनाओं का उन्होंने किया है जिससे आम लोगों को फ़ायदा हो रहा है। फिर भी अभी औचक निरीक्षण में और हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड दूसरे विभाग, जिला कलेक्टर महोदय या और दूसरे जनप्रतिनिधि या मीडिया के माध्यम से जो मेरे पे विश्वास किया, आला कमान सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हमारे प्रभारी अजय माकन जी ने उनकी सिफारिश को माना और मुझे अहम जिम्मेदारी राजस्थान के राजस्व विभाग की दी। ये बहुत बड़ा महकमा है, आपके बहुत बड़े कॉन्टेक्ट भी हैं। तो इस विभाग में जो कई तरह की दिक्कतें भी हैं, अच्छाइयाँ भी हैं, वो समय समय पर आपके पास आती भी है। तो मैं चाहता हूँ कि और अच्छी तरीके से उसमें सुधार हो। गांव में दूर दराज बैठे हुए लोग हैं, उनकी पीड़ा, उनका दुख, उनका दर्द अशोक गहलोत जी का दर्द है, सोनिया गांधी जी का दर्द है, मेरा विभाग है तो मेरा खुद का दर्द है। तो उसके नियमों में सरलीकरण करूं, लोगों को, दूर दराज बैठे हुए लोगों को फ़ायदा पहुंचाऊं, इसमें आप सबका सहयोग मुझे बहुत ही आवश्यकता होगी। दूसरा धन्यवाद दूंगा उन सब नेताओं को जिन्होंने मेरा सहयोग किया। मेरे मांडल विधानसभा के आम मतदाताओं को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे आज इस लायक जिताया जिसकी वजह से ये विभाग मिल पाया। मैं पशुपालक भाई और उपभोक्ता दूध डेयरी के उनको भी धन्यवाद दूंगा। उन्होंने हमेशा मेरा मुश्किल समय हो, अच्छा हो, बुरा हो, साथ दिया। किसी भी परिस्थितियाँ रही, राजनीतिक रूप में कई पार्टी से सदस्य होने के, राजनीतिक पार्टी के सदस्य होने के नाते कई पार्टियों में आपस में खींचातान भी होती, दर्द भी होता, तकलीफ भी होती। फिर भी विषम परिस्थितियों में मेरे इस ज़िले के पशुपालक भाइयों ने जो मेरा साथ दिया उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी मिलने के बाद मैं दूसरे पद पर नहीं रह पाऊँगा, इसलिए उस पद को मुझे त्याग पत्र भी देना पड़ेगा। 15 दिन के भीतर कानूनी प्रक्रिया है। हालांकि गुजरात और मध्य प्रदेश के कानून में इस तरह की नहीं है, लेकिन मुझे ज़्यादा जिम्मेदारी मिली तो मेरी आम सभा के रोज़ ही 4 दिसंबर को मैं त्यागपत्र दूंगा। उन पशुपालक भाइयों को भी मैं